बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज का टॉपिक उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फॉर सो मैनी ईयर्स कर रहे हैं या अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। एवरी टाइम आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि हमने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है तो किस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन सा शेयर किस टाइम इन्वेस्टमेंट करने के लिए ठीक है। अगर आप वीडियो को आप एंड तक देखेंगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिलेगा और आपको एक डिफरेंट वे में स्टॉक एनालिसिस, स्टॉक पिकिंग पता चलेगी। मैं अक्सर कहता हूँ स्टॉक पिक करना, शेयर पिक करना जस्ट लाइक आपने अपनी बेटी के लिए दामाद चुनना है, ये उसी तरह का एक मुश्किल मरला होता है, मुश्किल फैसला होता है और आपको बहुत सारे डिफरेंट एंगल से चीज़ों को देखना पड़ रहा होता है। लेकिन आज आपको मैं एक बड़ा टेक्निकल तरीके से एनालिसिस करके दिखाऊंगा कि कैसे हम आउट ऑफ 550 कंपनी प्लस जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है हमने इन्वेस्टमेंट करनी तो ऑफ कोर्स हम 1, 2, 3, 4, 5 एक सर्टन लिमिट के अंदर ही कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अपनी इमोशंस को, अपनी प्रेफरेंस को सेट असाइड रखते हुए हम डेटा के मुताबिक एनालिसिस करके देखेंगे कि इस टाइम राइट नाउ कौन सी कंपनीज हमारी इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे लिए बेस्ट हैं, जिसके अंदर पहली जो प्रायोरिटी है कि हमारा कैपिटल, हमारी प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट वो सिक्योर रहे और हम लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स भी अर्न कर सकें। डे टू डे ट्रेडिंग के लिए ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, इट इज़ फॉर योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, गुड इन्वेस्टमेंट जो स्टॉक मार्केट में आपको आपका पैसा महफूज भी रखे और साथ उसमें अच्छे रिटर्न्स भी कमा कर दे। तो लेट स्टार्ट। ये हमारे सामने एक शीट ओपन है, इसमें कराची स्टॉक एक्सचेंज की जो KSE 100 इंडेक्स कंपनीज है वो सारी एक सीक्वेंस के अंदर 1 से लेके 100 तक ये सारी कंपनीज मौजूद हैं। कराची स्टॉक मार्केट में करंटली 500 प्लस कंपनीज रजिस्टर्ड हैं, लिस्टेड हैं। उनमें से एक इंडेक्स बनाया गया है KSE 100 इंडेक्स। पहले तो ये इंडेक्स हमें टॉप 100 कंपनीज को सेट असाइड कर देता है, छांटी कर देता है कि हम 550 कंपनीज की डिटेल में जाने के बजाय हमने 100 कंपनीज हमारे सामने आ जाती हैं। ये सारी कंपनीज वो है जो बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनीज हैं, इनमें तमाम सेक्टर्स की कंपनीज शामिल हैं और वो एक डिफरेंट क्राइटेरिया से सेलेक्ट की गई हैं विदाउट एनी प्रेफरेंस। जो कंपनी उस क्राइटेरिया पे पूरी तरह की अच्छा बिजनेस परफॉर्म करेगी और जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन, जिसमें सरमाया बड़ा होगा, जिनकी बड़ी कंपनी है, वो सीक्वेंस के अंदर आ रही हैं। अच्छा, ये 100 कंपनीज हमने ये जो सामने एक ऑर्डर में है लेकिन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर नहीं है, ये हमने इंडेक्स की वेट के मुताबिक इनका ऑर्डर स्टॉक मार्केट की साइड से डेटा बता रहा है। ये मैं कॉलम तो आपको आइडेंटिफाई कर, पहले कॉलम में सिंबल है जिससे ये स्टॉक मार्केट में ट्रेड होती है। देन इज़ द कंपनी नेम, लाइक ये फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी है। ये प्राइस है कल की, इसकी मार्केट क्लोजिंग फ्राइडे की जो क्लोजिंग थी 28 फरवरी 2025 को जो स्टॉक मार्केट की लाइव क्लोजिंग हुई, लाइक FFC की 397 थी। अच्छा, नेक्स्ट कॉलम इज इम्पॉर्टेंट कि ये इंडेक्स है 9.76% है। ये बता रहा है कि KSE 100 इंडेक्स के अंदर किस कंपनी का कितना वेट है, कितनी परसेंट है, कितनी इंपॉर्टेंट है। जिसकी जितनी कैपिटलाइजेशन ज़्यादा है, जो जितनी बड़ी कंपनी है, जिसका सरमाया जितना बड़ा है, उस सीक्वेंस से नंबर 1 पे FFC है, फिर UBL है, फिर एंग्रो है। इस तरह सारी कंपनीज नीचे मौजूद है। मैं चंद कंपनीज के नाम पढ़ लेता हूँ तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये इंडेक्स कितना यानी लॉजिकली डिज़ाइंड है और ये इन कंपनीज का नाम सुनते सारी स्ट्रॉन्ग कंपनी। सबसे पहले फौजी फर्टिलाइज़र है, फिर यूनाइटेड बैंक, दैन एंग्रो होल्डिंग्स, एंग्रो फर्टिलाइजर्स, मारी एनर्जीज, OGDC, हबको, लकी सीमेंट, PPL, MCB, बैंक अल हबीब, मीज़ान बैंक, सिस्टम्स लिमिटेड, HBL, POL, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स, PSO, मिलर ट्रैक्टर्स, बैंक अल फलाह, हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक, नेशनल बैंक, कोलगेट, फौजी सीमेंट, चिराट सीमेंट, सर्विस इंडस्ट्रीज, इंडस मोटर्स, अटक रिफाइनरी, फातिमा फर्टिलाइज़र, पाकिस्तान सर्विसेज, सुई नॉर्दर्न, ग्लैक्सो सीरियल। तो ये टोटल 100 कंपनी है। सबके नाम लेने की बजाय ये आपके सामने इसमें सारे सेक्टर्स मौजूद हैं और ये ऑर्डर है इंडेक्स के वेटेज के मुताबिक कि जितना ज़्यादा हैवी वेट है वो पहले प्रायोरिटी पे है, दूसरा उसके बाद है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम है EPS स्टैंड्स फॉर अर्निंग्स पर शेयर। ये EPS ये बताती है कि एक साल के अंदर जो लास्ट इनका फाइनेंशियल जो भी हमारे पास डेटा अवेलेबल है, जो स्टॉक मार्केट की साइट पे और कंपनी की वेबसाइट पे अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंगली एक शेयर के ऊपर सालाना कितनी अर्निंग हुई, अर्निंग्स पर शेयर। यानी 60 रुपीज़ ये बता रहा है कि जो फौजी फर्टिलाइज़र है इस कंपनी ने
एक शेयर के ऊपर सालाना इनकी अर्निंग कितनी है। ये डिविडेंड नहीं है, ये अर्निंग है कि उन्होंने टोटल अर्निंग एक शेयर के अगेंस्ट कितनी हुई, उसमें से फिर कितनी अमाउंट डिविडेंड में दी जाती है, कितनी नहीं, वो सेपरेट टॉपिक है। अच्छा, और नेक्स्ट कॉलम है पीई रेशियो। दिस स्टैंड्स फॉर प्राइस टू अर्निंग रेशियो। स्टॉक मार्केट में शेयर वैल्यूएशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो आती है ये पीई रेशियो होती है। और ये ईपीएस और पीई दोनों इतनी इंपॉर्टेंट है कि स्टॉक मार्केट की वेबसाइट पे जहाँ पे हर शेयर के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है, उसमें ये दो रेशियोज बड़ी क्लियरली फेस ऑफ द पेज के ऊपर लाजमन मेंशन होती हैं। पीई रेशियो तो बिल्कुल जहाँ पे ग्राफ्स मेंशन हो रहा होता है, ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, वॉल्यूम कितना हुआ, उसी इन्फॉर्मेशन के साथ ही पीई रेशियो भी आ रही होती है। और अर्निंग्स पर शेयर भी फाइनेंशियल्स के सेक्शन के अंदर ये भी मेंशन होती है। दीज आर टू वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी तो बहुत सारी डिटेल्ड रेशियोज हो सकती हैं, जितना मर्जी डेप्थ एनालिसिस करना चाहिए 100+ आप रेशियोज में जा सकते हैं। बट पीई रेशियो एंड ईपीएस दीज आर टू फंडामेंटल रेशियोज जो आपकी शेयर की वैल्यूएशन को आइडेंटिफाई करती हैं। तो ये थोड़ा सा इसको हमने एक्सप्लेन कर दिया। आप देखते हैं कि ये 100 में से हमने अब सपोज टॉप की 5-10 कंपनी आइडेंटिफाई करनी है जिनके अंदर हमने इन्वेस्टमेंट करनी है। अच्छा, उसमें अब ये मेरा अपना क्राइटेरिया, इसको मैं फ़िल्टर करूँगा, चीज़ों को शॉर्टलिस्ट करूँगा और उन चीज़ों को बीच में इंक्लूड करते हैं जो कि इसके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्रिटिकल हैं। अच्छा, उसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमने बेस्ट कंपनीज़ में, उन टॉप कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना है जिनकी कैपिटलाइजेशन अच्छी है, इंडेक्स वेटेज ज़्यादा बेहतर है, जैसे 9% है, 5%, 3% नीचे जाते जाते मैं क्राइटेरिया लगा रहा हूँ कि हमने उन कंपनीज़ में जिनमें इन्वेस्ट करना है उनका कैपिटल की रेशियो जो है कैपिटलाइजेशन की इंडेक्स में वेटेज 1% एटलीस्ट होना चाहिए, ताकि हम एक बेस्ट कंपनीज में रहें। जिन कंपनीज़ का कैपिटल इससे कम है, जो छोटी हैं, उनके अंदर हम काम नहीं करना चाह रहे। हम क्या करना चाह रहे हैं, हम और इसलिए ये एक्सेल हमारे पास एक फ़िल्टर का ऑप्शन देता है। हम ये फ़िल्टर इसमें लगाते हैं, नंबर फ़िल्टर लगाते हैं, इट मस्ट बी ग्रेटर देन 1, यानी कि हम 1.0 इंडेक्स में जिनका 1 या इससे ऊपर वेटेज है सिर्फ हम उनको लेंगे, उससे नीचे की कंपनीज़ को हम नहीं लेंगे। तो फ़िल्टर हम यह लगा लेते हैं, इट इज़ समथिंग विच इज़ ग्रेटर देन 1.0%, यानी कि इसमें बहुत फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज के अंदर वाले भी कंपनीज़ हैं, लेकिन वो हमारा टारगेट नहीं है। क्योंकि सर हमने जब इन्वेस्टमेंट करनी है तो वी वांट के बेस्ट कंपनीज़ हैं, जो टॉप की कंपनीज़ हैं, तो उसमें हमारे पास ये 22 कंपनीज़ ऑटोमेटिकली हमारे उस फिल्टर के अंदर आ गया। हमने इसमें कोई प्रेफरेंस नहीं रख रहे कि किस कंपनी को हमें पसंद है, कौन सी कंपनी पसंद नहीं है, हमारे लिए मेरिट के ऊपर है। प्राइस जो है वो जो भी मार्केट की प्राइस है हमारे कंट्रोल में नहीं है। अर्निंग्स पर शेयर भी कंपनी की जो भी अर्निंग्स हैं वो अकॉर्डिंगली उसके अंदर आ रही हैं। दूसरा पीई रेशियो। पीई रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है। इसमें मैं एक क्राइटेरिया लगा रहा हूँ कि हमने इसमें वो कंपनीज लेनी है जिनकी पीई रेशियो अच्छी रेंज में है। अच्छी रेंज, सेफ रेंज के वो उसको मैं आइडेंटिफाई करता हूँ कि 5 से लेके तो तकरीबन 9 तक होनी चाहिए, क्योंकि इससे ऊपर 10 और या इससे ऊपर जो पीई रेशियो है वो कंपनीज थोड़ी सी ओवर प्राइसिंग की तरफ चली जाती हैं। उनमें अच्छी कंपनीज शामिल हो सकती हैं, लेकिन हम अब ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि वो कंपनीज अब करंटली उनकी जो करंट प्राइस है वो बाइंग के लिए सूटेबल नहीं है, वो अपनी ऑलरेडी हाई टच कर चुकी हैं। अब थोड़ा वेट करना पड़ेगा, जब वो मार्केट रिवर्स होती है, करेक्शन लेती है, वो शेयर नीचे आएंगे तो फिर हम उसमें बाय कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे ये एंग्रो होल्डिंग्स हमारे सामने है, अब इसकी पी रेशियो 11 है, तो ये मैं इसको फिल्टर से ऐसा फिल्टर लगाऊंगा कि इसमें ना रहे। मेरा फिल्टर है कि या मैक्सिमम 4 से लेके 9 तक इसकी रेंज के अंदर हो। तो यहाँ पे हम एक वो फिल्टर लगाते हैं। इस फिल्टर में हम ये देख रहे हैं कि नंबर ऑफ फिल्टर लगाएंगे और इसके अंदर हम ये कह रहे हैं कि ये ऐसा हमने स्क्रिप्ट लेना है, ऐसा शेयर लेना है कि जिसके अंदर 2 चीज़ें हो कि उसकी वैल्यू पीई रेशियो की 4 से ऊपर हो और इट मस्ट बी लेस देन 10, यानी 9 समवेयर हो सकती है, 10 से नीचे हो, 4 से लेके 10 के दरमियान में। अच्छा, अब देखिए हमने क्राइटेरिया लगाया तो हमारे पास और लिस्ट छोटी हो गई है और आप देखेंगे टोटल 550 में से पहले हम 100 इंडेक्स के अंदर आए, उसके बाद ये तकरीबन 12 के करीब कंपनीज हैं जो कि इस लिस्ट के अंदर हमारे सामने आ गई हैं। अब इसमें जो कंपनीज निकल गई हैं, इसमें बाज़ ऐसी कंपनीज भी होंगी कि जो अच्छी हैं, लेकिन इशू ये है कि उनकी करंट जो वैल्यूएशन है ये वो एक हमारे क्राइटेरिया से ऊपर चली गई है, वो बाइंग पोटेंशियल उनमें मेरी ओपिनियन के मुताबिक नहीं है। 5 से लेके
7 तक आइडियल पी रेशो होती है, 8 भी हो सकती है, लेकिन जितना हम ऊपर जाते जाएंगे तो फिर ये उतना ज़्यादा उनकी वैल्यूएशन ऊपर जाती जाएगी। अब बहुत अच्छी कंपनीज है, लाइक इसमें एंग्रो होल्डिंग्स थी, वो इस क्राइटेरिया से आउट हो गई है। मारी पेट्रोलियम, मारी एनर्जीज बहुत अच्छी कंपनी है, वो इस क्राइटेरिया से आउट हो चुकी है। अब हमारे पास वो कंपनीज हैं जो कि जिनके अंदर बाइंग बनती है, जिनकी वैल्यूएशन अच्छी है, इनको आप नोट कर सकते हैं, इनको आप देख सकते हैं। अब हम दोबारा इसको देख लेते हैं कि इसमें फौजी फर्टिलाइज़र, FFC, UBL, एंग्रो फर्टिलाइज़र, OGDC, लकी सीमेंट, PPL, MCB, बैंक अल हबीब, मीज़ान बैंक, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स, PSO, हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक एंड फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड। तो ये 12-13 कंपनीज हैं, इन सब की पी रेशो 4 से ऊपर है। 4 से नीचे वाली तो बहुत कम प्रैक्टिकल है कि अच्छी कंपनीज जो हैं वो 4 से नीचे PE पे ऑपरेट कर रही है। इट्स नॉट प्रैक्टिकल। जो ही उसकी रेशो नीचे जाएगी तो इन्वेस्टर इमीडिएट उस तरफ अट्रैक्ट होगा और उस पर बाइंग आ जाएगी और दोबारा उसको 5 के अराउंड लेकर आ जाएंगे। 5 से नीचे बहुत कम कंपनीज होती हैं। और मैं एक और अब क्राइटेरिया अप्लाई कर रहा हूँ कि अगर आप KMI 30 इंडेक्स कंपनीज को लेना चाह रहे हैं, यानी शरिया कंप्लाइंट कंपनीज में, तो हम जो कन्वेंशनल बैंक्स हैं उसको इस लिस्ट से आउट कर देते हैं ताकि हमारे पास प्योरली KMI 30 इंडेक्स कंपनी यानी शरिया कंप्लाइंट कंपनीज हमारे पास रह जाएंगे। लेकिन आप कन्वेंशनल बैंक्स में भी करना चाह रहे हैं तो वो भी उससे पहले की लिस्ट आपके सामने है। अब मैं इसमें से जो बैंक्स हैं जिसमें आपके MCB भी आ जाएगा, आपका बैंक अल हबीब है, यूनाइटेड बैंक है, ये सारे बैंक्स अगर वो इस क्राइटेरिया में 2 के आ रहे हैं, लेकिन हम उसको भी फिल्टर लगा के अब हमारे पास लिस्ट और शॉर्ट होगी। अब ये 9-10 कंपनीज रह गई हैं सिर्फ, जो कि प्योरली KMI 30 इंडेक्स का पार्ट है, शरिया कंप्लाइंट कंपनी, और ये 9 कंपनीज बन रही हैं तो हमारे इस फिल्टर के अंदर आ रही हैं। अब अगेन मैं इसको समराइज़ कर दूँ, ये वो कंपनीज हैं जो KMI 30 इंडेक्स के अंदर हैं, शरिया कंप्लाइंट हैं, इंडेक्स के अंदर इनकी वेटेज अच्छी है, सारी 1% से ऊपर इंडेक्स का मिनिमम वेट है इनका, और जो PE रेशियो है वो 5 से लेके 9 के अराउंड है, 10 से नीचे हैं। अब ये जिनको अगर PE रेशियो की फंक्शनिंग का नहीं पता है, इससे मुराद होता है किसी कंपनी में हम पैसे लगा रहे हैं तो उसकी करंट अर्निंग के मुताबिक कितने अरसे में हमारी अपनी प्रिंसिपल अमाउंट, हमारी इन्वेस्टमेंट वापस आ जाएगी और उसके बाद लाइफ टाइम हम उसके प्रॉफिट को इंजॉय कर सकेंगे। आप एक कंपनी देखें, आप किसी बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो हम यही क्वेश्चन करते हैं, हम पैसे लगा रहे हैं, हमारे रिटर्न कितने अरसे में हो जाएगा, पे बैक पीरियड कितना होगा। तो 5 से नीचे तो हमारी अजम्पशन है कि अच्छी कंपनीज 5 से नीचे PE के ऊपर नहीं रहे, सवाए बैंकिंग सेक्टर है उसका PE रेशो बिलो 5 रहता है, बाकी मोस्टली सारी कंपनीज का PE रेशो ऊपर होता है। सेक्टर टू सेक्टर भी वेरी कर रहा होता है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली ये अब आपके सामने हमने जो ये डाटा बनाया है, अपनी कोई प्रेफरेंस नहीं रखी, टेक्निकल एनालिसिस करके फंडामेंटल डेटा के मुताबिक इसको एनालाइज किया है और इसमें देखिए कितना अच्छा ये पोर्टफोलियो बना है कि इसमें फर्टिलाइज़र सेक्टर भी हमारे पास आ गया है, OGDC ऑयल सेक्टर आ गया, सीमेंट सेक्टर के माइट भी 2 या 3 स्टॉक होंगे, लकी सीमेंट है और फौजी सीमेंट है, फर्टिलाइज़र है, बैंकिंग में मीज़ान बैंक आ गया, PPL हमारे पास है, POL है, पाकिस्तान स्टेट ऑयल है। ये वो कंपनीज हैं जो कि अभी करंटली अच्छे अर्निंग मल्टीपल्स के ऊपर हैं। तो आई होप को आपको ये क्राइटेरिया और ये स्टॉक पिकिंग अच्छी लगी होगी। इसमें मैं आपको बड़ा क्लियरली कह सकता हूँ विद फुल कॉन्फिडेंस दो कि इन्वेस्टमेंट एडवाइस किसी को रिकमेंड नहीं करनी चाहिए, हर एक अपना क्राइटेरिया होता है एंड यू मस्ट आल्सो डेफिनेटली लुक आफ्टर ओपिनियन फ्रॉम योर अदर सोर्सेज, अदर फाइनेंशियल एडवाइजर जिनके साथ आप काम कर रहे हैं। बट थिंग इसके इनके अंदर आप रहेंगे तो आपको ये इशू नहीं होगा, पेनी स्टॉक नहीं है, आपका सरमाया बिल्कुल उड़ नहीं जाएगा, वाइट वॉश नहीं होगा। अगर किसी भी वजह से आपकी महंगी बाइंग हो भी जाती है तो भी आपको इसमें कोई इशू नहीं होगा, इट विल बाउंस बैक। दो के हमने जो क्राइटेरिया पी रेशियो का जब फिल्टर लगा दिया है तो इसमें ओवर प्राइसिंग वाले अच्छे शेयर्स भी होते हैं, लेकिन ओवर प्राइसिंग थी तो वो हमने उसको आउट कर दिया। लाइक मैंने पहले मेंशन किया, एंग्रो होल्डिंग आपको इसमें नज़र नहीं आ रहा, मारी एनर्जीज नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, और शरिया कंप्लाइंट ना होने की वजह से हमने कन्वेंशनल बैंक्स को आउट कर दिया। तो ये रिमेनिंग 9 शेयर सब में कर लें या किसी एक में कर लें, या अगर आप इतनी लंबी झंझट में नहीं पड़ना चाह रहे तो एक और चीज़ मैं रिकमेंड करता हूँ, वो ETFs हैं। उसमें मीज़ान वालों का ETF भी है जो कि 12 कंपनीज़ को ट्रैक कर रहा है, और महाना वालों का इंडेक्स है जो कि ऑलमोस्ट KMI 30 इंडेक्स कंपनीज़ को, वो 30 कंपनीज़ को ट्रैक कर रहा होता है। सो दिस इज़ अ वे कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को इंतहाई सिक्योर वे में अच्छी कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, और कचरा स्टॉक, पेनी स्टॉक्स के अंदर बिल्कुल भी इन्वेस्ट ना करें, उससे दूर रहें। जितना बड़ा मर्जी वॉल्यूम नज़र आ रहा है, जितनी मर्जी उसके अंदर आपको अपसाइड नज़र आ रही है, कोई भी कंपनी जो है जिसकी वैल्यूएशन, एक और मैं क्राइटेरिया यहाँ पे खैर उसमें मैंने अप्लाई नहीं किया, जो मेरी एक और जजमेंट ये है कि कोई भी ऐसी कंपनी जिसका
करंट मार्केट प्राइस, एक्सेप्शनल केस हो सकता है, वो 50 से नीचे जिसकी प्राइस है उसकी तरफ भी ध्यान मत दें। यानी एक ऐसी कंपनी जो बिलो 10 है वो उसमें बहुत ज़्यादा लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही होती है, बट द पॉइंट इज़ जो कंपनी 10 से शुरू हुई और अभी भी अपने पार वैल्यू से नीचे है या काफ़ी अर्सा गुजर चुका, अभी भी 10, 15, 20, 25 में ट्रेड कर रही है, उसकी तरफ ध्यान मत दें। जो अच्छी कंपनीज़ हैं, जो ग्रोथ ले चुकी हैं, जो कुछ अरसे से मार्केट में हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, क्लाइंट का कॉन्फिडेंस है, प्लस इनके बिजनेसेस के बारे में आपको फिजिकल इनके बिजनेस पाकिस्तान के अंदर नज़र आते हैं। ये सब कंपनीज़ हैं, इन सब के फौजी फर्टिलाइज़र किसी नाम का मोहताज नहीं, सोनिया यूरिया वगैरह और इस तरह जो भी लाइक फर्टिलाइज़र होंगे इनके बहुत कॉमन है। फौजी ग्रुप के, मैं मिक्स ना कर रहा हूँ एग्रो फर्टिलाइज़र को इससे, लेकिन एग्रो फर्टिलाइज़र है, ये भी आपके सामने है। OGDC है, लकी सीमेंट है, पेट्रोलियम कंपनी है, मीज़ान बैंक है, ऑयल फीड्स है, PSO के पंप्स किसी की से छुपे हुए नहीं है, फौजी सीमेंट। सो दीज आर द कंपनीज़ जो कि फिजिकली हर जगह मौजूद है, आपको नज़र आ रही हैं, इनकी परफॉर्मेंस आपके सामने है, अर्निंग पर शेयर अच्छी है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो अच्छी है। इन सब चीज़ों को देखे तो अल्टीमेटली आपका ये पैसा बहुत हार्ड अर्न मनी है, इसको ऐसे किसी के कहने पे आके और ओवरनाइट अमीर बनने के लिए अपनी प्रिंसिपल अमाउंट को दाव पे ना लगाएं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।